नाज़रीन नाज़रीन आज बात होगी लीडरशिप पर। लीडरशिप, लीड से लफ्ज़ निकला है लीडर और आगे इसका बना है लीडरशिप। लीड होता है रहनुमाई करना, शिप किसी हालत को कहते हैं, यानी लीडरशिप जो आपकी रहनुमाई करे, आपको रास्ता दिखाए। अच्छा, आज इस पे बात करनी इसलिए ज़रूरी हुई कि मैंने हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब, उनका वो कह रहे थे कि लीडरशिप की जो पहली क्वालिटी है वो विजन है और दूसरी क्वालिटी कम्युनिकेशन है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसके साथ इख्तलाफ था, खैर वो भी सही कह रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में विजन और कम्युनिकेशन इनकी पहली क्वालिटीज़ नहीं है। विजन जो है ये एक लीडर का एक मकसद होता है, एक मंजिल होती है, एक रास्ता होता है जो उसने सोचा होता है। कम्युनिकेशन जो है ये अबलाग होता है, जिसमें आपकी जो गुफ्तगू की जो सलाहियत होती है इसमें वो आ जाती है। अब देखें, आपका विजन और कम्युनिकेशन दो चीज़ें अगर होंगी तो वो लीडर होगा। अच्छा, इसमें ये दो उनकी मेन चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके अलावा इसमें एक लीडर की दयानतदारी, उसकी सच्चाई, उसका इंसाफ और सबसे अहम उसकी फ़ैसला करने की सलाहियत है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि विजन, कम्युनिकेशन और फैसला करने की सलाहियत, ये पहली तीन बड़ी क्वालिटी हैं और बाकी भी सलाहियतें होनी चाहिए, वो एक बंदा लीडर कहलाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है उसकी बहादुरी, उसकी ब्रेवनेस। अगर ब्रेवनेस नहीं होगी तो विजन, कम्युनिकेशन, फैसला करने की सलाहियत भी पुरअसर नहीं होगी। अगर लीडर दलेर होगा तो बाकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो बाअसर साबित होंगी, वो उसमें वो कामयाब हो सकता है। यहाँ पे विजन डेफिनेटली, एक लीडर जो है उसका विजन होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन पार होनी चाहिए, सच्चाई, दयानतदारी और उसमें इंसाफ होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बुज़दिल आदमी नहीं कर सकता, ये दलेर आदमी कर सकता है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लीडरशिप है, जो लीडर है, उसकी सबसे मेन क्वालिटी जो है बहादुरी है, दलेरी है, ब्रेवनेस है। अगर उसमें ये नहीं है, वो बुज़दिल है, तो उसकी बाकी क्वालिटीज़ में वो कामयाब नहीं हो सकता। आप इसकी मिसाल ले लें, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में सबसे बड़े लीडर कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली, हज़रत खालिद बिन वलीद और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इनकी सबसे जो मेन क्वालिटी थी इनकी ब्रेवनेस थी। हज़रत खालिद बिन वलीद की ब्रेवनेस के आपने किससे सुने, उमर के सुने होंगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुने होंगे। अगर दलेरी है तो बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको मालूम हुआ कि सलात बिन अय्यूबी वो एक दलेर आदमी थे। उनका विजन, उसकी कम्युनिकेशन और उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत तब भी थी कि वो बुज़दिल नहीं थे, वो बहुत दलेर थे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला है, सिकंदर आज़म है, नेपोलियन है, यानी बेशुमार लीडर लोग हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे देखें, जो भी आपने फैसले, अगर आप मैदान जंग में लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे भी, और अगर आप उसके अलावा आप फैसलों की जंग कर रहे हैं या कुछ बर्दाश्त करने की जंग कर रहे हैं, उसमें भी जब तक आपके अंदर बहादुरी नहीं होगी आप नहीं कर सकते। नेल्सन मंडेला, मेरा ख्याल है कि 27 साल वो जेल में रहा। अगर वो बुज़दिल होता तो वही ख़त्म हो जाता, लेकिन वो दलेर आदमी था। उसने जो है वक़्त के साथ जंग की, सब्र के साथ जंग की। ये सारी चीज़ें उस वक्त होगी जब आपका दिल बड़ा होगा। आपके अंदर वो सलाहियत जो है वो तब भी बाहर निकलेगी जब आप बुज़दिल नहीं होंगे। तो पूरी दुनिया पे नज़र दौड़ा के देख लें, जितने भी लीडर थे उनकी मेन और पहली क्वालिटी दलेरी थी। अगर दलेरी नहीं है तो बाकी क्वालिटीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं।